हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, दैट इज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो जब फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं हम इंडिया की, तो बेसिकली इंडिया को हम 6 ब्रॉड फिजियोग्राफिक डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब जब बात करेंगे ये 6 ब्रॉड फिजियोग्राफिक डिविजन्स आपकी कौन सी हैं, देन इसमें हम लेते हैं सबसे नॉर्थ में जो है आपके लोकेटेड द माउंटेन्स, नदर्न माउंटेन्स, हिमालयन रेंजेस। फिर उसके बाद ग्रेट प्लेन्स जिनको हम एलुवियल प्लेन्स या फिर गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। देन वी हैव द पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट भी कहते हैं। फिफ्थ डिवीजन इज द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसमें आपके दो आ जाते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एंड द लास्ट डिवीजन इज द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, जिसमें अगेन दो आ जाते हैं, एक आपके अरेबियन सी में दैट इज द लक्षद्वीप आइलैंड, एक आपके बे ऑफ बंगाल में दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आज की क्लास में हमने इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करना है। आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि जो नदर्न माउंटेन रेंजेस हैं उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो नदर्न माउंटेन रेंजेस आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3, तीन में डिवाइडेड हैं आपके। पहले आ जाता है आपका ग्रेट हिमालयस, देन योर लेसर हिमालयस, देन योर आउटर हिमालयस। ग्रेट हिमालयस को हम हिमाद्री भी कहते हैं, लेसर हिमालयस को हम हिमाचल हिमालयस भी कहते हैं, एंड योर आउटर हिमालयस आर कॉल्ड एज द शिवालिक्स। तो हिमालयस की इन्हीं डिवीजन को हम डिस्कस करते हैं। अब जो हिमालय का पोर्शन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयस लोकेटेड है उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयस। तो दिस इज योर ट्रांस हिमालयस दैट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयस, ग्रेट हिमालयस के नॉर्थ में। अब इस हिमालयन रेंज को हमने डिवाइड कर दिया बिटवीन, इसके अंदर आपके कुछ पीक्स प्रेजेंट हैं, लाइक आपका है यहां पर काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज एंड कैलाश रेंज। अब कैलाश रेंज की बात करें तो बड़ा माइनॉरिटी सा पोर्शन है लोकेटेड इसका कैलाश रेंज में यहां पर, बट स्टिल हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस। अब की फैक्ट्स देखें ट्रांस हिमालयस के रिलेटेड में, तो यहां पर K2 प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन। अब इसको K2 क्यों बोलते हैं? K2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि काराकोरम के अंदर हिल्स हैं, पीक्स हैं जिनका हमने नाम दिया पीक K1, K2, K3। तो उसमें से जो K2 है दैट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जो काराकोरम में लोकेटेड है। फर्स्ट हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट, सेकंड हाईएस्ट माउंट K2, थर्ड हाईएस्ट कंचनजंगा। तो लद्दाख यहां पर लोकेटेड है, लेकिन लद्दाख आ जाता है रेन शेडो रीजन में, मतलब वहां पर बारिश नहीं होगी। ग्लेशियर्स यहां पर लोकेटेड हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, बालतोरो ग्लेशियर एंड बियाफो ग्लेशियर, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। तो दिस इज द फर्स्ट रेंज ऑफ हिमालयस दैट इज द ट्रांस हिमालयस। अब बात करते हैं हम ग्रेट हिमालयस की। तो ग्रेट हिमालयस की बात करें तो इनका नाम है बेसिकली हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब होता है आइस बियरिंग, जहां पर आइस हो उसको हम कहते हैं हिमाद्री। तो दिस इज द हाईएस्ट एंड द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस। हिमालयस का सबसे हाईएस्ट और सबसे नॉर्थ में जो लोकेटेड है। इसकी एवरेज हाइट की हम बात करें तो 6000 मीटर्स की इसकी एवरेज हाइट होती है, और इसी के अंदर आपकी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो लोकेटेड है दैट इज द माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट यहां पर हमें मिल जाएगा। कंचनजंगा दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये मिल जाएगा। नंगा पर्वत यहां पे लोकेटेड है, नंदा देवी लोकेटेड है, और कामेट जो है पीक वो भी यहीं पर लोकेटेड है। So this is the highest mountain range of the Great Himalayas. तो नेक्स्ट हम बात करें लेसर हिमालयस की। तो लेसर हिमालयस को हम हिमाचल हिमालयस भी बोलते हैं, और इसकी अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो दैट इज बिटवीन 3500 टू 4500 मीटर्स। अब ये फेमस है अपने वैलीज के लिए और हिल स्टेशंस के लिए। जैसे बात करें यहां पर कौन कौन सी वैलीज लोकेटेड है, कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली। तो दीज आर द वैलीज दैट आर लोकेटेड। हिल स्टेशंस की बात करें यहां पर नैनीताल, मसूरी, चक्राता, दार्जिलिंग, इस तरह के हिल स्टेशंस भी लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात करें कि इस पोर्शन में इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा लोकेटेड है, देन वी हैव पीर पंजाल रेंज, महाभारत रेंज और धौलाधार रेंज। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस दैट आर प्रेजेंट इन द लेसर हिमालयस। अब बात करते हैं तीसरी जो आपकी हिमालयन रेंज है दैट इज द आउटर हिमालयस, या फिर जिसको हम बोलते हैं शिवालिक्स।
अब इसकी हाइट की बात करें शिवालिक्स की, तो वेरी करती है बिटवीन 900 टू 1200 मीटर्स के बीच में ये हाइट वेरी करती है। अब ये शिवालिक्स बने किस तरह से कि जो आपकी रिवर्स थी वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रहे थे माउंटेन से, वो सेडिमेंट्स रिवर्स ने डिपॉजिट करे एट द फुट ऑफ द हिमालयास, और कंप्रेशन तो अभी भी हो रहा था, तो जो सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड होकर आपके शिवालिक्स बन गए। तो सेडिमेंट से बना है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, तो ये इतना स्टेबल नहीं होगा। तो इट इज बेसिकली द सदर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट हिमालयन रेंज। सेडिमेंट से बना है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। यहां पर हमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलेंगे और इरोजन यहां पर फ्रीक्वेंट होगा। अब आउटर हिमालयाज में लोकेटेड है आपके दून्स। दून्स होते क्या है? दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज दैट आर लोकेटेड बिटवीन टू माउंटेन्स। दो माउंटेन्स के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है उसको हम कहते हैं दून्स। अब इन दून्स की बात करें बेसिकली तो किसमें लोकेटेड है? एक साइड है आपके लेसर हिमालयास, दूसरी साइड है आपके शिवालिक्स, उसके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है उसको हम बोलते हैं दून्स। एग्जाम्पल की बात करें, वी हैव देहरादून, कोटली दून एंड पटली दून। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। दिस इज योर आउटर हिमालयास या फिर जिनको हम कहते हैं शिवालिक्स। अब बात करते हैं रीजनल डिवीजन हिमालयास की। हिमालयास को हम रीजनली भी डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स कटिंग थ्रू द हिमालयास। एक बात समझ लो आप, हिमालयास की जो एक्सटेंट है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दैट इज 2400 किलोमीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रिवर्स कौन कौन सी होंगी? वेस्ट में रिवर इंडस, इंडस का जो जॉर्ज है जिसको नंगा पर्वत के पास जो लोकेटेड है। ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर, जॉर्ज, नमचा बरवा। तो कश्मीर हिमालयस आपके जो हैं वो लोकेटेड होंगे बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, इंडस और सतलुज के बीच में। कुमाऊं हिमालयस जो है वो लोकेटेड होंगे सतलुज के बीच में और काली रिवर के बीच में। और जो आपके नेपाल हिमालयस हैं दोज वुड बी लोकेटेड बिटवीन काली रिवर एंड द टिस्टा रिवर। और जो लास्ट कैटेगरी होती है हिमालयस की, लास्ट डिवीजन, दैट इज द असम हिमालयस। ये लोकेटेड है बीच में किसके? आपके टिस्टा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में। तो इस तरह से हिमालयस को हम रीजनली डिवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस की। चलो इसमें एक और चीज हम देख लेते हैं कि ये हिमालयस कहां पर लोकेटेड है। कश्मीर हिमालयस जो है आपका, जो कश्मीर का रीजन है वहां पर लोकेटेड होंगे, थोड़े से हिमाचल प्रदेश में भी। कुमाऊं हिमालयस मेजॉरिटी जो होगा उत्तराखंड का रीजन वहां पे लोकेटेड होंगे। नेपाल हिमालयस नेपाल में, और थोड़ा सा हमारे इंडिया का जो सिक्किम का पोर्शन है वहां पर लोकेटेड होंगे। असम हिमालयस की बात करें तो एक तो असम में ही होंगे, और दूसरी जो हमारी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी आपके ये हिमालयस लाई करेंगे। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं हिमालयस की, तो इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस में सबसे पहली इंपॉर्टेंस है नेचुरल बैरियर। हिमालयस क्या करते हैं? जो कोल्ड विंड्स होती है उनको इंडिया में आने से रोकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का टेम्परेचर, क्लाइमेट जो है वो सब ट्रॉपिकल है। और दूसरा, एक नेचुरल डिफेंस की तरह काम करते हैं। हमारे देश में हिमालयस को क्रॉस करके कोई नहीं आ सकता। हाँ, एक बार 1962 में वो कॉम्प्रोमाइज हुई थी चीज, लेकिन अगर उस 1962 के इवेंट को हम छोड़ दें तो हिमालयस इज द नेचुरल वॉल ऑफ इंडिया। सेकंड, रेनफॉल। अब एक टाइप होती है रेनफॉल की जिसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब एक माउंटेन बैरियर प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द रेन वियरिंग विंड्स, तो हिमालयस जो होते हैं मॉनसून्स को ब्लॉक करते हैं और इंडिया में, जिसकी वजह से रेनफॉल होती है। रिवर सोर्स भी हैं हिमालयस। हमारी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं लाइक गंगा, यमुना, वो सारी कहां से आ रही हैं? हिमालयस से। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर सोर्स। अब हिमालयस में प्रेजेंट है हमारे ग्लेशियर, और हिमालयन रिवर्स को फीड कौन कर रहा है? द मेल्टिंग ऑफ दोज ग्लेशियर्स, वहीं से उनको पानी मिलता है, तो वो हो गया फ्रेश वाटर का सोर्स। तो हिमालयस आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर्स, ग्लेशियर्स, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट और मेडिसिनल प्लांट्स भी हमें हिमालयस में देखने को मिलते हैं। तो इन शॉर्ट बात करें, हिमालयस जो हैं उनकी जो यूटिलिटी है दैट इज इमेंस, जो इंपॉर्टेंस है हिमालयस की दैट इज इमेंस।